Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on electromagnetic spectrum. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस वाले टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, एवरी ईयर आते हैं, तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है. देखो इस वाले टॉपिक में कुछ ऐसे अंडरस्टैंड करने वाली कुछ खास बात नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करनी है थिंग्स. आपको एक तो ये पैटर्न पता होना चाहिए, किस रे के बाद कौन सी रे आती है, और उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज की रेंज आपको पता होनी चाहिए. ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और इनकी यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं इन रेज के. इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ठीक है, देखो है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in accordance with their wavelength or frequency into distinct groups having widely different properties is called electromagnetic spectrum. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है. इसमें क्या करते हैं हम, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये सारी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, इन्हें एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज. उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो पैटर्न है आपको ये याद रखना है, किस वाली रे के बाद कौन कौन सी रे आती हैं. देखो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. सबसे पहले देखो जैसे कि गामा रेज हैं, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. इस तरह से आपको ये पैटर्न याद रखना है, किसके बाद कौन सी रे आ रही है. क्लियर है? अभी देखो हमने जो ये पैटर्न राइट डाउन किया है, ये कैसे किया हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ. मीन्स गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी, है ना. उसके बाद फिर एक्स रे की होगी, गामा रे से ज़्यादा वेवलेंथ एक्स रे की है, और इस तरह से ये वेवलेंथ की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन में. और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, अब देखो वेवलेंथ और जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम. अब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत कम, सबसे कम, है ना. तो इस तरह से यहाँ से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एरो लगाएं तो वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करेगी? फिर इस डायरेक्शन में. क्लियर है? वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से वेरी करती है. अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वो डायरेक्टली वेरी करती हैं. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो एनर्जी भी क्या होगी? उसकी बहुत कम होगी. और फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इस डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है. ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है. क्लियर है? ओके. अब देखो पहले तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, किस किस रे के बाद कौन कौन सी रे आ रही हैं, और उनकी वेवलेंथ की वैल्यू याद रखनी है आपको. फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू भी आपको लर्न करनी है. बट देखो अगर आपको वेवलेंथ की रेंज पता है तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो. देखो किस तरह से, हमें पता है ये वाला रिलेशन C = न्यू लैम्डा के बराबर होता है. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो C = f लैम्डा, f इज ए फ्रीक्वेंसी, है ना. अब देखो अगर आपको वेवलेंथ की वैल्यू पता है तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? C / लैम्डा. C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू आपको पता होगी कि उस रे की वेवलेंथ किस रेंज में लाई कर रही है, तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले रिलेशन से. क्लियर है? और क्या हमने राइट डाउन किया? देखो यहाँ पे यही, बिकॉज ये क्या इन्वर्सली वेरी करता है. इफ लैम्डा इंक्रीजेज, अगर लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज, है ना. अभी इस डायरेक्शन में क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्लियर है? और ये वाला रिलेशन देखो, एक ये नहीं है, ये वाला है ना, E = h न्यू. जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली वेरी करती है. अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा. ये डायरेक्टली वेरी करती हैं. ठीक है. इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी? उसकी इंक्रीज होगी. इसीलिए हमने क्या कहा, देखो इस तरह से कि अगर क्या कह रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में,
तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन में तो एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? ओके, तो देखो यही हमने एरो लगाए हुए हैं। देखो ये वेवलेंथ इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी और एनर्जी भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। क्लियर है आपको ये चीज? ओके, अब देखो कैसे कैसे हैं ये गामा रेज। सबसे पहले गामा रेज हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे कम है। गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। उसके बाद फिर एक्स रेज आई, इनकी वेवलेंथ गामा रेज से ज़्यादा होंगी। तो कहाँ से कहाँ लाई करेगी इनकी वेवलेंथ, 10⁻³ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर तक आ गई, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक होगी। वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। गामा रे की अगर वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज्यादा होंगी, है ना, इस तरह से। उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट के बाद आ जो विजिबल लाइट। देखो यही वाला पोर्शन है जो हम क्या कर सकते हैं, जो विजिबल होता है ना, बिकॉज इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इससे जो नीचे होती हैं उनकी क्या है, उनकी एनर्जी बहुत ही कम है ना। तो सिंपल विजिबल कौन होती है हमें, ये वाला पोर्शन विवग्योर। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ से है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। उसके बाद आएगा फिर इंफ्रारेड वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ है वो इससे ज़्यादा होती हैं, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। देखो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नैनोमीटर में थी अब कहाँ तक आ गई, मिलीमीटर तक आ गई, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक आ गई। उसके बाद माइक्रोवेव है, इनकी वेवलेंथ कहाँ से होगी, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर। देखो इनकी वेवलेंथ और भी ज़्यादा होगी, मीटर में आ गई अब। और जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती हैं, किसके, इसकी वेवलेंथ मोर देन होती है किसके, 0.1 मीटर से। इस तरह से आपको ये पैटर्न याद करना है, वेवलेंथ की रेंज आपको याद कर लेनी है, फ्रीक्वेंसी की आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? देखो क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। आपको फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी होगी कि इस और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में बताओ कि ये कौन सी रेज होती हैं और उन रेज का यूजेस क्या क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, देखो आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर, आप उस वाली रेडिएशन का नाम बताओ जो किसमें, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होती हैं, और सेकंड बोल रहे हैं आई सर्जरी में यूज होती हैं। ये तभी पता होगा अगर आपको इन सब के क्या है, यूजेस पता होंगे, है ना। तो वो कौन सी रेज हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है और आई सर्जरी के लिए, और वो है अल्ट्रावायलेट रेज। बोथ केस में कौन सी यूज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं। ठीक है, देखो मैं यूजेस यहाँ पे राइट डाउन नहीं किए हुए हैं, बुक में यूजेस दिए हुए हैं, आपने सिंपल वहां से ही लर्न करने हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस। आप कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताओ जो कैसे होती है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसका यूज भी बताओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन भी उनका कि वो कहाँ से निकलती हैं। तो गामा रेज होती हैं, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई की डिसइंटीग्रेशन होती है, उससे क्या निकलती है, गामा रेज निकलती हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि उसका यूज क्या है, गामा रेज आर यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। जो गामा रेज हैं वो किस में यूज होते हैं, टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, है ना, आपको तो और भी याद करने हैं अच्छे से, इनके यूजेस आप अच्छे से पढ़ लेना सबके। आगे देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आपको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखी हैं, आपको कहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ को कैसे अरेंज करना है आपको, उन सबको वेव्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मीन सबसे पहले जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से। अब आपके पास देखो गामा रे, इंफ्रारेड रे, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स, इस तरह से हैं। तो सबसे पहले आपको कौन राइट डाउन करनी है, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। तो देखो इन सब में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स। उसके बाद फिर इंफ्रारेड, ये देखो ये सबसे ज्यादा है, ये कम, ऐसे इंक्रीजिंग हो रही है ना, इसकी सबसे ज्यादा है ना, माइक्रोवेव। उसके बाद क्या आएगी, इंफ्रारेड, और उसके बाद फिर आपके पास एक्स रेज, और फिर क्या आ जाएगी, गामा रेज।
तो यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है आपको? देखो इस तरह से ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आपको ये वाला टेबल आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। वेवलेंथ की रेंज आपको लर्न कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी की आप वहाँ से C इक्वल टू न्यू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, रेंज, ठीक है। और इनके यूजेस लर्न कर लेने हैं और इनका ओरिजिन कहाँ है, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, है ना। इसके बारे में आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है बुक से। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।